नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का DYS मैथ्स क्लासेज में। तो डियर स्टूडेंट्स, क्लास 12th मैथ्स NCERT चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रिलेशन एंड फंक्शन, आज हम उसके ऊपर लेक्चर बना रहे हैं। इसके पहले हम लेक्चर 1 इस चैप्टर पे बना चुके हैं और काफ़ी दिनों पहले जो हम उसको यूट्यूब पे अपलोड भी कर दिया था। तो आज हम उसका लेक्चर नंबर 2 बनाएंगे। और इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया था कि रिलेशन क्या होता है और रिलेशन की डेफिनेशन विद एग्जांपल्स हमने समझा दिया था। आज हम बात करेंगे ये जो रिलेशन होता है वो कितने टाइप का होता है और क्लास 12th में हमें क्या क्या पढ़ना होता है। तो क्लास 12th में हमें पढ़ना होता है टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में। क्या बात करेंगे? टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन, और एक बात याद दिला देती है, एक बार जल्दी से बता देते हैं। इसकी पिछले वाली क्लास में हमने आपको बताया था कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है या फिर पूरा का पूरा सेट ही होता है। एक क्रॉस बी जो एक कार्टेशियन प्रोडक्ट जिसे हम बोलते हैं, उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ एलिमेंट को लेके एक सेट बन जाता है और वही सेट जो होते हैं वो कहीं ना कहीं रिलेशन होते हैं। और रिलेशन हमेशा दो सेट के बीच बनता है। तो क्लास 12th में मुझे पढ़ना है कि रिलेशन कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। तो दूसरी बात, क्लास 11th में आपने देखा था कि रिलेशन ऑन सेट ए फ्रॉम सेट बी, मतलब सेट ए का सेट बी से रिलेशन आपने क्लास 11th में पढ़ा था। पर क्लास 12th में आपको सेट ए का ए के साथ ही रिलेशन पढ़ना है, यानी कि रिलेशन ऑन सेट ए टू सेट ए, ये इसका मतलब होगा। और रिलेशन को कैसे दिखाया जाता है हमने बताया था। रिलेशन को आर से दिखाते हैं और इसको ऐसे लिख देंगे, आर जो रिलेशन है वो है ए टू बी, ये इसका मतलब होगा। यहाँ पे ऐसे बन जाता है, ये आर रिलेशन है ए टू बी। ये 11th में पढ़ना था, पर यहाँ पे पढ़ना है रिलेशन ए टू ए के बारे में आपको पढ़ना है। तो चलिए एक एक करके बात करते हैं कि ये जो रिलेशन के टाइप्स होते हैं ये कितने टाइप्स के होते हैं और क्या क्या इसमें हमें पढ़ना होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जिसका नाम होता है रिलेशन के टाइप में हम सबसे पहले बात करेंगे इम्पटी रिलेशन का। याद रखिएगा आप लोग कि जो रिलेशन होता है वो सबसेट होता है ए क्रॉस बी का, और ए क्रॉस बी होता है दो नॉन इम्पटी सेट, यानी कि दो ऐसे सेट जो खाली नहीं है, जिनके अंदर कुछ ना कुछ एलिमेंट हैं। उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी एक सेट ही होता है। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन की। टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करते हैं, यानी कि संबंध के प्रकार। क्या बोलेंगे? संबंध के प्रकार। तो प्यारे विद्यार्थियों, संबंध के प्रकार में जो सबसे पहला प्रकार आता है जिसका नाम है इम्पटी रिलेशन। इम्पटी रिलेशन एक सेट ही होता है, याद रखे रहना। और इम्पटी सेट एक सेट होता है। हिंदी में बोलेंगे इसको रिक्त संबंध। रिक्त संबंध। तो रिक्त संबंध किसे कहेंगे? तो एक ऐसा रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए, यानी कि समुच्चय ए का समुच्चय ए से एक ऐसा संबंध जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट आते नहीं हो, यानी कि ए रिलेशन इज said to be, a relation is said to be empty relation if they have no element in द रिलेशन, यानी कि एक ऐसे रिलेशन, एक ऐसे संबंध की बात किया जाएगा इसमें जिसके अंतर्गत कोई भी एलिमेंट नहीं होते हैं। और एक बात याद रखे रहिएगा, जो रिलेशन होता है उसमें जो एलिमेंट होते हैं वो ऑर्डर्ड पेयर में आते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें हम पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। आप लोग उसको देखेंगे तो आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। एग्जाम्पल लेते हैं, एक सेट है, मान लेते हैं एक सेट है ए, और उस सेट का जो एलिमेंट है उसमें कहा गया है कि वो सेट है स्टूडेंट ऑफ
स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इन ए बॉयज स्कूल। मतलब एक सेट है, जिस सेट के अंतर्गत जो एलिमेंट है वो स्टूडेंट की बात की गई है और वो सारे के सारे स्टूडेंट सिर्फ बॉयज़ हैं, क्यों किसी बॉयज़ स्कूल के स्टूडेंट की बात वहाँ पे की गई है। अब एक रिलेशन हमें बनाना है, एक रिलेशन बनाना है, रिलेशन क्रिएट करना है ए सेट का ए सेट के साथ। तो और रिलेशन कैसा बनाना है बता दे रहे हैं आपको। जो रिलेशन बनाना है वो कुछ इस प्रकार से बनाना है कि जो रिलेशन होगा उसमें जो एलिमेंट आएंगे वो जैसे मान लीजिए ए बी, और सच दैट ए बी का मतलब हुआ कि वही रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में आते हैं उन्हीं की बात कर रहा है। यहाँ पे ए सेट ए से बिलोंग करेगा और बी भी सेट ए से ही बिलोंग करेगा। और ए और बी के बारे में रिलेशन बताया गया है कि ए इज़ द सिस्टर ऑफ बी। ए बी की बहन है, हिंदी में बोलेंगे ए बी की बहन है। एंड साथ ही साथ बता दे रहे हैं कि जो ए है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए से, एंड जो बी है वो भी बिलोंग कर रहा है सेट ए से। तो आप बताइए इस सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आने वाले हैं, सॉरी इस रिलेशन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आने वाले हैं। तो जो आर रिलेशन होगा इसके अंतर्गत कोई भी एलिमेंट नहीं आ सकता है। क्यों? क्योंकि जब वहाँ पे लड़कियाँ पढ़ती ही नहीं हैं तो वो स्टूडेंट उन स्टूडेंटों में से कैसे एक दूसरे की वो बहन हो सकते हैं जब वहाँ पे लड़कियाँ हैं ही नहीं। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो आर होगा वो एक इम्पटी रिलेशन होगा, यहाँ पे जो संबंध होगा वो एक इम्पटी संबंध होता है। तो ये होता है एक आपका इम्पटी रिलेशन। उसके बाद जो आता है जिसका नाम है दूसरा, जिसका नाम है यूनिवर्सल रिलेशन। दूसरा जो आप टाइप्स ऑफ रिलेशन है उसका नाम है यूनिवर्सल रिलेशन, जिसे हिंदी में बोलते हैं हम लोग सार्वत्रिक हिंदी में बोलेंगे सार्वत्रिक संबंध। तो सार्वत्रिक संबंध क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों? तो एक ऐसा संबंध जिसके अंतर्गत पूरा का पूरा जो ए क्रॉस बी के एलिमेंट है वही आ जाते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सार्वत्रिक संबंध, यानी कि यूनिवर्सल रिलेशन। A relation is said to be universal if all the element of ए क्रॉस ए, अब यहाँ पे ए क्रॉस ए लिया जाएगा क्योंकि ये उसी सेट का उसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाएगा। इफ़ द ऑल एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए इज इन्वॉल्व इन रिलेशन आर, मीन्स संबंध आर में ए क्रॉस ए के सारे अवयव, यदि यहाँ पे लिखेंगे यदि संबंध ए क्रॉस ए में, यदि संबंध आर में ए क्रॉस ए के सारे अवयव आ जाएं तो वह संबंध एक सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। सार्वत्रिक संबंध कहलाता है। यानी कि जो रिलेशन, जो यूनिवर्सल रिलेशन है उसको हम यू आर से भी दिखा सकते हैं। जो यूनिवर्सल रिलेशन है वो पूरा का पूरा सेट आ जाता है, पूरा का पूरा सेट, यहाँ पे सबसेट की कोई बात ही नहीं है, पूरा का पूरा सेट ही यहाँ पे आ जाता है। यानी कि इस रिलेशन के अंतर्गत पूरा का पूरा एक क्रॉस भी आ जाएगा, ऑल पूरा। तो ये होता है आपका यूनिवर्सल रिलेशन। बोलिए समझ में आ गया कि नहीं आया? किसी को कोई डाउट हो तो बताएंगे। तो सब कुछ मुझे समझ में आ रहा है। इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेके इसको हम समझाने की कोशिश करते हैं।
तो तब तक आप इसकी डेफिनेशन को जो है नोट करिए, फिर इसके एक एग्जांपल के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। किताब खोल लेते हैं, किताब भाई खुली रहनी चाहिए साथ में, नहीं तो फिर ठीक, आप इसको नोट कर लीजिए आराम से। तो ठीक है, देखते हैं, मिटा देते हैं इसको। आपने इसको नोट कर लिया होगा, ऐसी उम्मीद हम करते हैं कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम एक एग्जांपल के माध्यम से आपको यूनिवर्सल रिलेशन समझाने की कोशिश करते हैं। खैर आपकी वजह इतनी ज़्यादा मैं थ्योरी लिख रहा हूँ, ये थ्योरी लिखना ज़रूरी नहीं है आपके लिए, आप समझने की कोशिश करें, समझ में आपको आना चाहिए। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है, थ्योरी लिख लेने से, रट लेने से मैथ्स में कुछ नहीं होता। मैथ्स में आपको समझ में चीज़ें आनी चाहिए। आप समझने को प्राथमिकता दीजिए, ना कि रटने को प्राथमिकता दीजिए। कोई ये आप सोशल साइंस नहीं पढ़ रहे हैं। तो बात करते हैं यूनिवर्सल रिलेशन के एग्जांपल की। तो जैसे मान लीजिए एक सेट है, याद रखे रहिएगा, रिलेशन तभी पॉसिबल होगा जब एक सेट होगा, क्योंकि किसी सेट का ही रिलेशन बनता है। और रिलेशन आता कैसे, उस सेट का उसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला जाएगा, और उस कार्टेशियन प्रोडक्ट के कुछ एलिमेंट होंगे या पूरा का पूरा एलिमेंट होगा, वही एलिमेंट उस रिलेशन के अंदर आएंगे। और उस रिलेशन में आए हुए जो एलिमेंट होंगे वो कार्टेशियन ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। उसका पहला एलिमेंट उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए, दूसरा एलिमेंट भी उसी सेट से बिलोंग करना चाहिए। अब एक एग्जांपल लेते हैं। एक सेट है, मान लीजिए 1 2 3 4 और 5 करके कुछ एलिमेंट है। अब आपको एक रिलेशन ऐसा बना देना है, रिलेशन आपको बनाने के लिए वो बताएगा कि आपको किस प्रकार से रिलेशन क्रिएट करना है। तो आपको रिलेशन बनाना है, आपको एक रिलेशन इस प्रकार से बनाना है, रिलेशन ऑन सेट ए टू ए इस प्रकार से बनाना है कि जो रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट आएंगे, यानी कि जो ए कामा बी आएगा, वो सच दैट इस प्रकार से आए कि ए माइनस बी करने पर जो वैल्यू आए वो ए माइनस बी करने पर जो भी वैल्यू आता है ए माइनस बी इज ग्रेटर देन 0, किसके बराबर हो जाइए, ए माइनस बी इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है, अब ध्यान से देखिए भाई, रिलेशन कैसे बनाना है कि ए और बी, देखिए इसके पहले वाले वीडियो को आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको ज़रूर समझ में आएगा। मतलब क्या है कि ये जो ए और बी के साथ जो रिलेशन होगा, अब यहाँ पे एक बात और मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे ए और बी का मतलब उस ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट आएंगे, ये ए कहाँ से बिलोंग करना चाहिए, ए बिलोंग करना चाहिए सेट ए से, और बी भी बिलोंग करना चाहिए सेट ए से। और ए और बी के बीच क्या रिलेशन होना चाहिए कि जब हम ए में से बी को घटाएं तो वो 0 से बड़ा आए, एक पॉजिटिव नंबर आए। तो क्या करेंगे इसके लिए रिलेशन में, आप जानते हैं। अच्छा ध्यान से सुनते जाइए, और वो मॉड के अंदर ले लेते हैं कि रिलेशन बनाना कि मॉड ए माइनस बी, क्या रिलेशन बनाना है, रिलेशन आपको बना के दिखाना है कि मॉड के अंदर या ए माइनस बी जो होगा वो ग्रेटर देन हो किससे, 0 से, ऐसा रिलेशन बनाना है। तो देखिए क्या क्या रिलेशन के अंतर्गत आएगा। तो ए वहाँ से ले लेंगे 1 माइनस 1 2 कर देते हैं, मान लीजिए 1 और 2 ले लेते हैं, और इसका मॉड निकालेंगे। जब भी निकालेंगे तो वो किसके बराबर आएगा बताइए आप लोग। तो मॉड के अंदर -1 आ जाएगा, और कोई चीज़ अगर मॉड के बाहर निकल जाती है तो क्या बन जाती है, वो प्लस बन जाती है। तो इसका मतलब ये निकल के आ रहा है कि अगर हम रिलेशन के अंदर, अगर हम रिलेशन के अंदर ये एलिमेंट ले लें, कौन कौन, अगर हम 1 और 1 लेते हैं तो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मुझे जो रिलेशन के अंदर एलिमेंट रखने हैं वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए रखना चाहिए। अब ये आपका ए का काम कर रहा है और ये आपका बी का काम कर रहा है। अब आप देखेंगे ए मतलब 1 इस सेट से बिलोंग कर रहा है, ये वाला 1 भी इस सेट से बिलोंग कर रहा है, और जब हम 1 - 1 करते हैं मॉड में तो वो किसके बराबर आ जा रहा है, 0 के बराबर आ जा रहा है। अच्छा, तो मतलब यहाँ पे जो है इक्वल की भी साइन लगा देते हैं, नहीं तो मैटर ख़राब हो जाएगा। यानी कि a माइनस बी करने से वो 0 के बराबर भी आए और 0 से बड़ा भी आए, पर 0 से छोटा ना आए, ऐसा रिलेशन हमें बनाना है। तो 1 1 हो सकता है, 1 2 हो सकता है, 1 3 हो सकता है। 1 2 करेंगे ना, देखिए 1 - 2 करेंगे
तो कितना आ जाएगा मॉड के अंदर 1 - 2 करेंगे तो -1 आ जाएगा, और -1 से मॉड के बाहर निकलेगा +1 आ जाएगा, जो कि 0 से क्या है बड़ा है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए ऐसे सारे एलिमेंट आने चाहिए इसमें, इस रिलेशन के अंतर्गत, और वो जो एलिमेंट ए और बी होंगे वो ऑर्डर्ड पेयर में होंगे। आप देखिए यहाँ पे प्रत्येक एलिमेंट को ले लेंगे तो यानी कि पूरा का पूरा, अब मैं अगर यहाँ पे दिखाना चाहूँ तो बताओ A क्रॉस A क्या हुआ है, यहाँ पे निकाल के दिखा देते हैं, वहाँ पे जगह की कमी है। A क्रॉस A मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ A क्रॉस A। अभी देखना आप लोग, पूरा का पूरा एलिमेंट आ जाएगा यहाँ पे, कोई भी एलिमेंट छूटने वाला नहीं है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल के दिखाते हैं उसी सेट का उसी सेट के साथ। अभी आप लोग देखेंगे कि पूरा का पूरा वही घूम के आएगा। तो देखिए A क्रॉस A निकालेंगे तो कितना बन जाएगा, बताइए आप लोग कैसे निकालते हैं इस चीज़ को। आप जानते हैं कि 2 बार इसी सेट को लिखना पड़ेगा ना। एक बार A सेट लिख देते हैं, 1 2 3 4, अच्छा 5 भी है, चलो 5 हो गया। फिर से लिखना है एक सेट को ही, A सेट को फिर से लिख देते हैं एक बार और, 1 2 3 4 5। अब कैसे करेंगे, एक का एक के साथ, तो 1 1 आया, 1 2 आया, 1 3 आया, 1 4 आया, 1 5 आया, वैसे 2 1 2 2 2 3, ऐसे डॉट 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 चलता चला जाएगा और 5 5 आएगा। अब आप यहाँ पे देखेंगे, अगर आप यहाँ से किसी भी एलिमेंट को उठा के रख देंगे, इसका मतलब है कि सारे के सारे एलिमेंट इस रिलेशन में आएंगे और इस रिलेशन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेंगे। ऐसा नहीं कि इसमें से कुछ छूट जाएगा, यानी कि जैसे इसमें से अगर कुछ लेते तो इसका मतलब है कि वो सबसेट बन जाता, पर पूरा का पूरा सेट उठा के यहाँ पर रख देंगे तो ये इस वाली कंडीशन को फुलफिल करेगा। इसलिए यहाँ पे पूरा का पूरा ये आपका बन जाएगा, डॉट 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 करके 5, तक पूरा रखा जाएगा। और जब 5 में से 5 घटाएंगे तो या तो वो 0 आएगा या तो 0 से बड़ा आएगा, क्योंकि मॉड की बात की जा रही है यहाँ पे। तो इस प्रकार का जो रिलेशन होगा वो एक यूनिवर्सल रिलेशन होता है, यूनिवर्सल रिलेशन होता है, सार्वत्रिक संबंध होता है। ऐसा संबंध जिसके अंतर्गत A क्रॉस A यानी कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के पूरे एलिमेंट आ जाते हैं, उस सेट को हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। आप उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है जिसका नाम है आइडेंटिटी रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन को बताने से पहले थोड़ा सा पानी पी लेते फिर बताते हैं, क्योंकि ये वीडियो आज थोड़ा लेट नाइट में हम इसको शूट कर रहे हैं, रात के लगभग 10:30 11 बजे के आसपास। तो खाना खा के जस्ट प्यास लगी हुई, तो पानी पी के उसके बाद बताते हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट टाइप के रिलेशन को, जिसका नाम है आइडेंटिटी रिलेशन। ये बात आप अच्छे से नोट कर लीजिए, जब तक आप इस चैप्टर के पहले लेक्चर को आप नहीं देखेंगे तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। थोड़ा क्या, आपको बहुत ही प्रॉब्लम होगा, यहाँ पे समझ में आएगा नहीं। तो आप उसको जाके सबसे पहले देखिए और याद रखे रहिएगा, रिलेशन में जब भी एलिमेंट, रिलेशन कुछ और नहीं, रिलेशन एक सेट ही होता है, उसके अंतर्गत एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में आते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जो आप किसी सेट के साथ किए हैं, जिस प्रकार से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं उसी प्रकार के रिलेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा है जिसका नाम है आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन हिंदी में बोलेंगे इसको तत्समक फलन संबंध, फलन है तत्समक, तत्समक संबंध क्या होता है? तो एक ऐसा संबंध जिसके अंदर, एक ऐसा रिलेशन जिसके अंदर उस सेट के प्रत्येक एलिमेंट का उसी के साथ, यानी कि खुद के साथ कोई रिलेशन हो, उससे संबंध को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। यानी कि एक सेट होगा, उस सेट के अंदर जितने एलिमेंट आएंगे सबका स्वयं के साथ रिलेशन हो, तो ऐसे रिलेशन को हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। यानी कि ए रिलेशन लिख देते हैं यहाँ पे, ए रिलेशन इज सेड टू बी, ए रिलेशन इज सेड टू बी आइडेंटिटी
A relation is said to be identity relation. Identity relation if all the element of the given set, if all the elements of set A is related itself only, itself मतलब स्वयं के साथ ही, सिर्फ स्वयं के साथ ही संबंध होना चाहिए। यानी कि जिस संबंध में सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट का स्वयं के साथ, सिर्फ स्वयं के साथ रिलेशन हो। स्वयं नहीं बोलेंगे बल्कि सिर्फ स्वयं के साथ बोलेंगे। प्रत्येक एलिमेंट भी लिखा हूँ, ऐसा नहीं कोई छूट भी जाए, नहीं छूटना नहीं, सबका। तो जिस संबंध में सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट के सिर्फ स्वयं के साथ संबंध हो, सिर्फ स्वयं के साथ संबंध हो उसे आइडेंटिटी रिलेशन कहते हैं। तो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होगा, जो सेट होगा उस सेट के प्रत्येक एलिमेंट का रिलेशन होगा, ये होता है आइडेंटिटी रिलेशन। यानी कि मैं साफ साफ बोल सकता हूँ ये कि डबलेट्स मौजूद होंगे, डबलेट्स किसके डबलेट्स होंगे, प्रत्येक एलिमेंट के डबलेट्स होंगे, प्रत्येक एलिमेंट के क्या होंगे, डबलेट्स होंगे। याद रखे ना डबलेट्स, यानी कि वो डबल में, जैसे मान लीजिए मतलब कुछ इस प्रकार का होगा, ये जो रिलेशन होगा कुछ ऐसे होगा, ए बी ए टाइप का होगा, बी होगा, सी होगा, और सिर्फ डबलेट्स होगा, ओनली डबलेट्स होंगे और कुछ नहीं, डी होगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, आप लोग एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए एक सेट है ए जिसमें आता है 1 2 3 4, तो एक रिलेशन जो बना है इस सेट से बनेगा, उसके लिए आपके प्रत्येक एलिमेंट 1 2 3 4 जो इस सेट के अंदर एलिमेंट आए हैं उन सब के डबलेट्स इस रिलेशन में होने चाहिए। तो उस टाइप के जो रिलेशन होंगे उनको हम लोग बोलेंगे आइडेंटिटी रिलेशन। जैसे 1 का 1 के साथ रिलेशन हो, यानी कि इस रिलेशन के अंदर जो ऑर्डर्ड पेयर आएंगे 1 1 हो, 2 2 हो, 3 3 हो, क्या हो 2 2 हो, 3 3 हो, 3 हो, 4 का 4 के साथ हो, सबका होना चाहिए, कोई छूटना नहीं चाहिए। तो ये जो रिलेशन होगा वो एक आइडेंटिटी रिलेशन होता है, आइडेंटिटी रिलेशन होता है। समझने की कोशिश करेंगे आप लोग। यानी कि ए टाइप मतलब इसी टाइप का होना चाहिए, इस टाइप का जो रिलेशन होगा, और सारे एलिमेंट का होना चाहिए, और ओनली उसी के साथ, ऐसा नहीं किसी दूसरे के साथ भी हो। तो इस तरीके से ये होता है। ऐसे रिलेशन को हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, तत्समक संबंध। ठीक, चलिए उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। उसके बाद जो रिलेशन आता है जिसका नाम है रिलेशन नंबर 4, जिसका नाम है जिसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या नाम देंगे उसको हम लोग, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। हिंदी में बोलेंगे उसको स्वातुल्य संबंध।
इधर से लिखना शुरू करते हैं और 4 नंबर पे आता है आपका, जिसका नाम है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, हिंदी में बोलेंगे स्वातुल्य संबंध। तो a relation is said to be reflexive relation if all the element of set A is related to itself and other as well as। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऐसा संबंध रिफ्लेक्सिव संबंध रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा, एक संबंध स्वातुल्य संबंध कहलाएगा यदि उस संबंध के अंदर उस सेट के प्रत्येक एलिमेंट का स्वयं के साथ तो संबंध हो ही और दूसरों के साथ भी अगर हो रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर स्वयं के साथ ज़रूर होना चाहिए। पर इसके पहले वाले में आपने देखा कि सिर्फ स्वयं के साथ होना चाहिए, दूसरे के साथ होना नहीं चाहिए, पर इसमें अगर स्वयं के साथ है तो ठीक है, अगर दूसरों के साथ भी है तो भी ठीक है, पर स्वयं के साथ ज़रूर हो, दूसरों के साथ हो चाहे ना हो। यानी कि ऑल द एलिमेंट्स के सभी एलिमेंट के डबलेट्स होने चाहिए और अगर दूसरे के साथ भी हो रहा तो भी कोई बात नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब ऑल द, यहाँ पे लिखेंगे ऑल द, साफ साफ लिख देते हैं यार, शॉर्ट फॉर्म में लिखना शुरू कर रहे हैं। ऑल द एलिमेंट्स हैज़ रिलेटेड, ऑल द एलिमेंट्स इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, एलिमेंट्स आर रिलेटेड itself ये बात कंपलसरी है, कंपलसरी है ये बात, कंपलसरी। एंड रिलेटेड टू अदर एज वेल एज, यानी कि स्वयं के साथ तो संबंध हो ऑफ द गिवन सेट, यहाँ पे लिख देंगे ऑफ द गिवन सेट। हिंदी में बोलेंगे दिए गए सेट का, दिए गए सेट ए, दिए गए सेट ए के प्रत्येक दिए गए सेट ए के प्रत्येक एलिमेंट्स के स्वयं के साथ संबंध हो तथा यदि दूसरे के साथ भी हो रहा है, तथा यदि दूसरे के साथ भी होगा तो भी चलेगा। पर कंपलसरी कौन है, मैंडेटरी कौन है? स्वयं के साथ जरूरी है, स्वयं के साथ जरूर होना चाहिए। यानी कि जो रिलेशन है वो स्वयं के साथ क्या, स्वयं के साथ संबंध, रिलेशन जरूर होना चाहिए, ये बात आपको जानना है। जैसे एग्जांपल के लिए ध्यान से देखिए, मतलब जैसे कहने का मतलब कोई एक सेट है, मान लीजिए ए, जिसके अंतर्गत 1 2 3 ये आ रहा है और इसके यानी कि रिलेशन में बनाया, मैंने रिलेशन बनाया, रिलेशन बनाना है सेट ए का सेट ए के साथ, तो रिलेशन के अंतर्गत अगर एलिमेंट आ रहे हैं 1 1 आ रहा है, 2 2 आना चाहिए, 3 3 आना चाहिए। अगर यहाँ पे आया ऐसे, अगर ये आ गया तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, तो ये रिफ्लेक्सिव है, ये इसमें डाउट नहीं है, स्वातुल्य संबंध है, पर ये साथ ही साथ आइडेंटिटी भी है। रिफ्लेक्सिव तो है, साथ ही साथ क्या है, आइडेंटिटी भी है। दूसरा मान लीजिए ऐसे आ गया, 1 का 1 के साथ आया, 2 का 2 के साथ आया, 3 का, यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑल द एलिमेंट्स। यहाँ पे देखिए आप लोग, सभी मतलब सारे एलिमेंट कैसे होने चाहिए, सारे एलिमेंट के डबलेट्स मौजूद होने चाहिए यहाँ पे भी, यानी कि डबलेट्स होने चाहिए, सभी एलिमेंट के डबलेट्स होने चाहिए। यहाँ पे लिख देंगे सभी एलिमेंट
के डबलेट्स होने चाहिए, डबलेट्स होने चाहिए, डबलेट्स होने चाहिए। दूसरों के साथ भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 1 का 1 के साथ हुआ, 2 का 2 के साथ हुआ, 3 का 3 के साथ हुआ, फिर 1 का 2 के साथ हो गया, 2 का 3 के साथ हो गया, तो भी ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये स्वतुल्य संबंध है, ये स्वतुल्य संबंध है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये ज़्यादा सोचना नहीं है। पर यह आइडेंटिटी नहीं है, पर यह आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव तो है पर आइडेंटिटी नहीं है, तत्समक नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आइडेंटिटी में सिर्फ और सिर्फ स्वयं के साथ रिलेशन होना चाहिए, दूसरे के साथ नहीं होना चाहिए। पर आपने देखा यहाँ स्वयं के साथ तो है ही पर दूसरों के साथ भी है, इसलिए आइडेंटिटी तो ये नहीं है पर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन ज़रूर है। तो रिफ्लेक्सिव में क्या करना है आपको? स्वयं के साथ होना चाहिए, दूसरे के साथ भी तो भी काम चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपने यहाँ पे देखा कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। प्रत्येक जो स्वतुल्य संबंध होता है वह एक तत्समक संबंध नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये स्वतुल्य था, तत्समक भी था, पर ये सिर्फ स्वतुल्य है, तत्समक नहीं है, क्योंकि तत्समक में सिर्फ डबलेट्स होने चाहिए, स्वयं के साथ होने चाहिए, दूसरे के साथ नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे एक बात मैं लिख देता हूँ, ऑल लिख देता हूँ, ऑल आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव but all reflexive relation is not identity। यानी कि सभी स्वतुल्य संबंध तत्समक नहीं होते हैं बट सभी तत्समक संबंध स्वतुल्य होते हैं। ये बात हमने यहाँ पे आपको सिखाई। तो अच्छे से क्लियर कर देते हैं, जो रिफ्लेक्सिव होता है उसमें सेट जो गिवन सेट होगा उसके सारे एलिमेंट के डबलेट्स ज़रूर होने चाहिए, ऐसा नहीं किसी का छूट जाए। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो अगर मैं एक और रिलेशन बनाता हूँ इसी सेट का, यानी कि रिलेशन बनाता हूँ सेट ए का सेट ए के साथ, और मैं कहता हूँ कि 1 का 1 के साथ रिलेशन है, 2 का 2 के साथ है, पर आगे है ही नहीं 3 का 3 के साथ, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं, इस सेट के लिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट के डबलेट्स इसमें नहीं पाए जा रहे हैं, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग अच्छे से इसको देखिए और नोट कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट रिलेशन जिसका नाम है सिमेट्रिक रिलेशन। इसके बाद जो रिलेशन आता है जिसका नाम है सिमेट्रिक रिलेशन। रिलेशन नंबर 5, पांचवा टाइप का जो रिलेशन है जिसका नाम है सिमेट्रिक हिंदी में बोलेंगे इसको सममित संबंध, सममित संबंध, सममित सममित संबंध किसे कहेंगे? ध्यान से सुनते जाइए। एक संबंध सममित संबंध कहलाता है यदि उस सेट के एलिमेंट का मतलब उल्टा पुल्टा हो। उसमें उल्टा पुल्टा का मतलब अगर ए बी बिलोंग कर रहा है उस सेट में तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए। मतलब जैसे मैं बता रहा हूँ कि इफ़ ए बी
बिलोंग इन आर, आर मतलब रिलेशन, देन बी ए इज बिलोंगिंग आर। मतलब साथ साथ कहने का मतलब ये है कि इफ़ ए बी बिलोंग कर रहा है उस सेट में तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए, ये कंपलसरी है। मतलब अनिवार्य है, अगर ए बी आया तो बी ए भी आना चाहिए। अगर एक का दो के साथ रिलेशन है, दो का एक के साथ भी रिलेशन होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेता हूँ, या फिर और अच्छे से इसको समझाने की कोशिश करते हैं। क्या है ये, अगर हाँ सही मतलब यही होगा और क्या होगा, यही हो सकता है, यही होगा ही, हो नहीं सकता, यही होगा ही कि अगर उस सेट में ए बी आया है, ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, देन बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से, तो वो रिलेशन जो होगा एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है सॉरी सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। एग्जांपल देखिए, जैसे ये कोई ए है, मान लीजिए 1 2 3 इसमें आए हुए हैं एलिमेंट, और इसका एक रिलेशन बना लेते हैं। और रिलेशन में रिलेशन है 1 का 2 के साथ, 2 का 3 के साथ, 2 का 3 के साथ, और 1 का 2 के साथ है, 2 का 3 के साथ है, फिर 1 का 3 के साथ है। अब ध्यान से सुनते जाइए। अब अगर 1 का 2 के साथ रिलेशन है तो क्या होना चाहिए, 2 का 1 के साथ भी होना चाहिए। 2 का 3 के साथ है तो 3 का 2 के साथ भी होना चाहिए। इस तरीके के रिलेशन को हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। अब आप ध्यान से देखेंगे कि अगर 1 का 2 के साथ था तो 2 का 1 के साथ भी हुआ, 2 का 3 के साथ था, 3 का 2 के साथ भी हुआ, और 1 का 3 के साथ है तो 3 का 1 के साथ भी होना चाहिए था। एक छोड़ रहा है तो 3 का किसके साथ होना चाहिए, 1 के साथ होना चाहिए। अब ये जो रिलेशन है वो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। ये सिमेट्रिक रिलेशन है, सममित संबंध है। ये कैसा संबंध है, ये सममित संबंध है, इसमें डाउट नहीं है। क्यों है, क्योंकि प्रत्येक एलिमेंट के आइडेंटिकल भी यहाँ पे मौजूद हैं, उल्टा पुल्टा भी इसका क्या है मौजूद है, इसलिए ये जो रिलेशन होगा वो एक सिमेट्रिक रिलेशन कहलाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की और कोशिश करते हैं, या फिर इतने में आपको समझ में आ ही गया होगा। अब क्या एग्जाम्पल ले लें। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, एग्जाम्पल नंबर 2, अगर मान लो एक रिलेशन इसी सेट के लिए बना होता है, इसी सेट आर के लिए बना होता है, मतलब सेट आर, रिलेशन आर ऑन सेट ए टू ए कुछ इस प्रकार से बना होता अगर, और उसमें उस रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट आ जाता वो आ जाता 1 का 1 के साथ आ जाता, 2 का 2 के साथ आ जाता। यहाँ पे सारे के बनने ज़रूरी नहीं है, इसलिए यहाँ पे आल ओल नहीं लिखा हूँ, याद रखना ना, 3 के 3 के साथ बन जाता। अब अभी ये सिमेट्रिक है, देखते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं। अब अगर 1 का 1 के साथ रिलेशन बना तो अगर ये ए होगा, ए बी होगा, तो उल्टा कर देंगे, उल्टा करेंगे तो इस बी को पहले लिख दीजिए, यानी कि 1 को 1 लिख, फिर बोलेंगे 2 को 2 लिख दीजिए। तो आप लोग ज़रा मुझे बताइए, इस 1 1 का उल्टा 1 1 ही होगा, 2 2 का उल्टा 2 2 ही होगा, 3 3 का उल्टा 3 3 ही होगा। अब आप जानते हैं कि ये बात सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि रिलेशन एक सेट होता है और सेट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो रिपीट नहीं होने चाहिए। जबकि आपने यहाँ पे देखा कि ये एक एलिमेंट है, ये एक बार आ चुका है, तो दोबारा वो क्यों आएगा, जो सेट की डेफिनेशन है वो रॉन्ग हो जाएगी अगर ऐसा होगा। तो इसका मतलब ये है कि डबलेट्स के लिए जो सिमेट्रिक है वो क्वालिफाई होता है, यानी कि डबलेट्स के लिए आपको दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर डबलेट्स मौजूद हैं तो वो जो रिलेशन होगा वो एक सिमेट्रिक रिलेशन होता है। सीधा सीधा कहने का मतलब ये, डबलेट्स के लिए सिमेट्रिक जो रिलेशन है वो क्वालिफाई है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो रिलेशन है, ये रिलेशन क्या है, ये रिलेशन एक सिमेट्रिक रिलेशन है। इसके उल्टा लिखने की ज़रूरत नहीं है, और ना वही एलिमेंट दोबारा आ जाएगा। ये बात आप ध्यान रखे रहिएगा आप लोग। तो इसका मतलब है कि जो आइडेंटिटी रिलेशन है वो एक सिमेट्रिक रिलेशन होता है। आइडेंटिटी, हेंस यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे हेंस आइडेंटिटी रिलेशन इज
हेंस आइडेंटिटी रिलेशन इज सिमेट्रिक। तो विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूँ आपको ये इतने टाइप जो हमने संबंध के बताए हैं आपको ज़रूर समझ में आए होंगे। अगर आपको नहीं समझ में आए होंगे तो आप वीडियो को दोबारा तिबारा 4 बार देखिए जब तक आपको समझ में ना आए। तो यानी कि डबलेट सिमेट्रिक के लिए क्वालिफाई होते हैं। अगर उसको दोबारा से लिखने की कोशिश करोगे तो दोबारा एलिमेंट रिपीट हो जाएगा, जो कि सेट के डेफिनेशन के खिलाफ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया होगा, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे चैनल पे आएँ, विज़िट करें और बताएं कि मेरा जो पढ़ाने का तरीका है वो कैसा है। कमेंट बॉक्स में आप बताएं ताकि मुझे भी कुछ सेटिस्फेक्शन मिले। धन्यवाद।